संतों के दर्शन करने का क्या फल है। श्राविक आओ, अद्भुत बात हो गई, विलक्षण चर्चा हो गई। ऐसे संतों के दर्शन करने का क्या फल है। अब ये मामला तो संत दर्शन पर आ गया। बंधुओं, ये बात तो सब धर्मों में कही है। संतों का दर्शन तो बहुत बड़ी चीज है। कहा है? चाणक्य ने कहा, साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव है, तीर्थ फलते कालेन सद्य है साधु समागम। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन बड़े पुण्य से होते हैं। एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है, साधु के दर्शन करने से महान पुण्य प्राप्त होते हैं। दोनों अर्थ सही है। साधु का दर्शन बड़े पुण्यों से होता। दूसरा अर्थ, साधु के दर्शन करने से महान पुण्यों का फल प्राप्त होता। क्योंकि तीर्थ भूता ही साधु है। ये साधु तो साक्षात तीर्थ हैं। साधु साक्षात तीर्थ हैं। और कहा, तीर्थ है फलते कालीन। लोग तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करके आते हैं। ये मैं नहीं, चाणक्य कह रहे हैं। तीर्थ है फलते कालीन। तीर्थ का फल तो जन्मांतर में मिलता है। सद्य साधु समागम है, साधु का दर्शन तो तत्काल फल देता है। तत्काल फल प्राप्त होता है साधु के दर्शन से। क्या बताऊं, बहुत सारी बात ख्यालों में उभर आई। चर्चाएं करूंगा, कुछ बात कहूंगा। अभी तो यही बात कह रहा हूं। हमारे एक महान आचार्य हुए, जिनका नाम था जिनभद्रगणी। उन महान आचार्य ने कहा, कप रुखा ही साहवो। साधु तो साक्षात कल्प वृक्ष होते हैं। कप रुखा कल्प वृक्ष, कप रुखा ही साहवो। साधु साक्षात कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर कोई अच्छा सोचे, अच्छा मिलेगा। किसी की भावनाएं अच्छी नहीं हो, वो जो खराब है वो भी मिल जाएगा। ये तो काल वृक्ष की बात है। और साधु की बात तो यह है, अगर साधु की कोई व्यक्ति स्तुति करता है, श्रद्धा प्रस्तुत करता है, महान लाभ होता है। और अगर निंदाएं करता है, बहुत कर्म भी बांध लेता है। जिनभद्रगणी ने कहा, कप रुखा साधु साक्षात काल्प वृक्ष होते हैं, अतएव उनकी भक्ति करनी चाहिए। साधु का यह फल है। एक और भक्त कवि हुए, उनका नाम पलटू दास था। उन्होंने कहा, पलटू तीर्थ को चला। पलटू नाम के संत हुए। वो कहते हैं, मैं तीर्थ को चला, तीर्थ करने चला, तीर्थ यात्रा को चला। पलटू तीर्थ को चला, बीच में मिल गए संत, रास्ते में संत मिल गए। मैंने तीर्थ यात्रा छोड़ दी, संत मिल गए, बस ठीक है। बीच में मिल गए संत, एक मुक्ति को खोजते मुक्ति मिली अनंत। ये मुक्ति तो इतनी थी, दुखों से मुक्ति, और ये अनंत मुक्ति जो कभी
मिलने के बाद नष्ट ही नहीं होती, अनंत मुक्ति मोक्ष अब ये प्राप्त हो गए। संत के दर्शन से इतना बड़ा फल और लाभ होता है। बंधु, सिख धर्म का जो धर्म ग्रंथ है उसको गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में पंक्ति लिखी है, संत के महिमा वेद न जानी। क्या बड़ी बात कह दी। संत के महिमा को वेद भी नहीं जान सका। संत के महिमा वेद न जाने, जेती जानी तेती बखानी। जितनी जानी उतनी कह पाए, पर ये तो अनंत है। संत की महिमा अनंत है, कहीं नहीं जा सकती संत की महिमा। आप भी एक सवाल मन में सोच सकते हैं, ऐसी बात क्या है? क्या ये साधुओं ने अपने साधु जगत की महिमा गाने के लिए ऐसी ऐसी बातें घड़ ली, या ये कुछ और मामला है? इतनी बड़ाई साधुओं के साधु करते हैं या भक्त लोग करते हैं? आखिर क्यों करते हैं, क्या बात है? बंधुओं, कारण क्या है? धर्म का साकार रूप संत होते हैं, समझ लो। धर्म का साकार जो रूप है वो संत होते हैं। जो महिमा धर्म की है वो संत की है, क्योंकि वो साकार रूप है। उनमें वो देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। संत के जीवन में साधना साकार होती है। ग्रंथ में, किसी भी धर्म ग्रंथ के कोई अभिनय का भाव नहीं, पूरा आदर सत्कार है। लेकिन जो चर्चा, उसका मैं बात कर रहा हूं, चर्चा की। धर्म शास्त्र में जो धर्म और साधना है वह शब्द रूप है, संत के जीवन में वह साकार है, प्रत्यक्ष है, सामने है, उसे देख लो। बंधुओं, जैसा मैंने प्रारंभ में ही बताया कि आज अमीनगर सराय श्री संघ आया है। अमीनगर सराय श्री संघ उत्तर प्रदेश का एक मान्य संघ है, प्रतिष्ठित संघ है, धर्म ध्यान वाला संघ है, संत सेवा करने वाला संघ है। और जब संत सेवा की बात आई, पूज्य गुरु महाराज योगी राज जी की अमीनगर सराय क्षेत्र पर बड़ी कृपा रही। गुरु महाराज के योगी राज जी के वहां 5 चातुर्मास हुए। एक संत के जीवन के इतने चातुर्मास होना 2 बातें बताता है। क्षेत्रवासियों की कितनी श्रद्धा होगी और संत की कितने कृपा होगी, दोनों बातें हैं ना। उनकी तो श्रद्धा और उनकी कृपा, तभी ये बात हो पाती है। और गुरु महाराज योगी राज जी ने अपने जीवन की जो अंतिम साधना थी वह अमीनगर सराय की थी, वही उनका देवलोक हुआ था। एक बार प्रेम के साथ बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। यूं तो उनकी थोड़ी चर्चा करूं, जीवन बड़ा विशाल है, पर थोड़ी सी बात करता हूं। इस चर्चा में साधना का साकार रूप क्या होता है। उनका नाम था गुरुदेव श्री राम जी लाल जी महाराज। क्या नाम था भाई? ये उनका जन्म नाम है, राम जी लाल। दीक्षा ली तो मुनि राम जी लाल कहलाए। लेकिन आज जब भी साधु हम लोग अथवा गृहस्थ जो भी उनके परिचित हैं,
वो सब योगीराज कहते हैं, उनको योगीराज कहते हैं। रामजी लाल तो जब कभी होता है लिखने में तब प्रयोग करते हैं, बोलने में तो योगीराज शब्द है। एक भाई थे, बड़े अच्छे जानकार थे, शास्त्रों का स्वाध्याय था और कवि भी थे। उन्होंने हरियाणवी भाषा में काव्य रचनाएं की। नाम था चौधरी दरियाव सिंह। एक बार उन्होंने, दरियाव सिंह ने, परम श्रद्धेय व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज से एक सवाल किया। पास बैठे थे, मौका मिल गया और कोई था नहीं, मौके की बात है। उन्होंने पूछा कि महाराज साहब, ये योगी राज्य आपके साथी हैं? बोले हाँ साथी हैं। आप साथ रहते हो दोनों? बोले हाँ साथ रहते हैं। बोले एक बात तो बताओ, इनको योगी राज क्यों कहते हैं? इनका नाम तो कुछ और है, इनको योगी राज क्यों कहते हैं? ये जो मैं बता रहा हूं यह है दरियाव सिंह के हाथ का लिखा हुआ और पत्रिका में छपा हुआ प्रसंग है, जवानी जमा खर्च वाला मामला नहीं है। योगी राज का क्या अर्थ है? श्रद्धेय श्री वाचस्पति जी महाराज ने कहा, जो साधक अपनी 5 इंद्रियों को काबू में कर लेता है, 5 समिति और 3 गुप्ती की सम्यक आराधना करता है, 5 महाव्रतों का शुद्धता पूर्वक पालन करता है, उसको जैन भाषा में योगी कहते हैं। जो ये बताया, इन सब का जो पालन करता है उसको योगी कहते हैं। और जिनके बारे में तुम पूछ रहे हो वे योगी नहीं, योगी नाम राज्य, योगियों के राजा, ये योगियों के भी राजा हैं, महान योगी हैं, इसलिए इनको योगी राज कहते हैं। दरिया सिंह बोला, आपने ये बात प्रशंसा में कही है या ये सच है? कोई नजदीक का आदमी था। ये बात प्रशंसा में कही या ये बात सच में है? श्री मदन लाल जी महाराज ने कहा, दरियाव सिंह, साधु झूठ नहीं बोलना करते। योगी राज्य का ऐसा संयम है कि हमें साथ रहते हुए इतने वर्ष हो गए, जो भी संख्या बताई इतने वर्ष हो गए, इन्होंने कभी भी अपने संयमचर्या में कोई दोष लगने नहीं दिया। यहां तक कि 10 मिच्छा में दुकड़ों का दंड भी आज तक नहीं आया। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री रामजीलाल जी महाराज के। आप समझे इस बात को? नहीं समझे होंगे। इसका अर्थ है कोई जब गलती हो जाती है, छोटी मोटी गलती हो जाए, जैसे कि आप लोग हो, चलते किसी को कोनी लग गई, कुछ लग गया था, सॉरी, आप ऐसा बोलते हैं। हमारे यहाँ कुछ गलती हो जाए, कहते 10 मिच्छा में। बोले आज तक इन्होंने 10 मिच्छा में दुकड़ों का प्रायश्चित नहीं आया। जो शास्त्रीय विधान के प्रायश्चित हैं वो ज्ञात अज्ञात के, वो तो सबको आते हैं, लेकिन किसी से कि भी गलती होगी, तेरे ये ऐसा हो गया, हाँ मेरे से ये बात हो गई, 10 मिच्छा में दुकड़न गलती हुई, सॉरी जैसे करते। बोले इतना दंड भी नहीं आया। इतना शुद्ध, इतना महान इनका संयम और इतनी महान इनकी साधना है, इतनी ऊंची आत्मा है। उस व्यक्ति ने इस बात से प्रभावित होकर वो बोला, गुरु महाराज अब मैं समझ गया, मैं इनकी वंदना करना चाहता हूं। बोले कर ले, तेरी वंदना से कोई मतलब नहीं।
बोले करना चाहता हूं 108 बार। बोले देख ले, कर ले। उसने 108 वंदना करी और योगीराज जी ने उसकी वंदना के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं दिखाया। विश्राव कुछ बीच में अपना काम पड़ा, उठ के चले गए। भाई कुछ उसे कह के गए हो, निष्प्रिय भाव, कुछ इनको मतलब नहीं। कर रहा अपने आप कर रहा होगा, इसका अपना भाव होगा, मुझे क्या मतलब। 108 बार उसने वंदना करी इस बात पर। बोले मैं ऐसी महान आत्मा को, महान संयमी को 108 बार वंदना करना चाहता हूँ। वाचस्पति जी बोले कर ले, देख लिए तुझे पता चल जाएगा, इन्हें कोई मतलब ही नहीं तेरी वंदना का, कर ले। यही निकला। बंधुओं, संवत 1990, सन नहीं संवत ध्यान में रहे। संवत 1990 में अजमेर में, राजस्थान के अजमेर नगर में मुनि सम्मेलन हुआ था। वो पहला इस काल का, इस समय का, पहले तो हुए सम्मेलन, वो पहला सम्मेलन था इस समय का। उसमें भारत भर से साधु आए थे, हर प्रांत के साधु आए थे। पंजाब से जो गए थे उनमें श्री काशीराम जी महाराज थे, श्री आत्माराम जी महाराज तब उपाध्याय थे, वो थे। उसमें वाचस्पति जी महाराज थे, गुरु महाराज योगीराज जी थे, और भी संत थे। पंजाब परंपरा से काफी गए थे, और प्रांतों से भी आए थे। सम्मेलन में तो यही समाचारी संबंधी बातें होती हैं। भाई इसको क्या माने, ये ग्राह्य है, अग्राह्य है, लेना है नहीं लेना है, इस पर पाबंदी लगाई जाए, इस पर यही बातें चर्चाएं होती हैं। वो होती रही दिन भर, कई दिनों तक चला था सम्मेलन।